चलो बस। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ नहीं, चीफ मिनिस्टर की वजाहत। मुलाजमीन से खिदमात पर रुजू होने की किरकबार की अपील। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में शिद्दत, आरटीए और बरकी के दफातर के रूबरू धरने। मरकजी हुकूमत से अलहदा तेलंगाना की फौरी तश्कील का मुतालबा। तेलंगाना कायदीन फैसला कुन लड़ाई पर अटल। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी बदउनवानियों में मुलव्विस, रियासती वजीर शंकर राव का इल्जाम। पाकिस्तानी फौज का हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं, पाकिस्तानी फौजी जराए ने दिया इशारा। और लीबिया में अबू सलीम जेल से इज्तिमाई खबर दस्तयाब, क़ज़्ज़ाफ़ी फोर्सेस पर कैदियों को हलाक करने का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए हुकूमत मुखालिफत नहीं कर रही है। कैंप ऑफिस में महबूबनगर से आए पार्टी कारकुनों और कायदीन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर फैसला लेगी। उन्होंने अवाम से मरकजी हुकूमत के फैसले तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आम हड़ताल की वजह से पैदा सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत से मदद की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को पेश आ रही मुश्किलात के पेश नज़र मुलाजमीन से हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में ₹1 किलो चावल स्कीम पर 21 नवंबर से अमलावरी की जाएगी और 15 अक्टूबर से रक्षाबंधा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा, जिसमें नए राशन कार्ड की भी इजराई अमल में लाई जाएगी और तमाम को ₹1 किलो चावल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कैंप ऑफिस में उन्हें तहनीत पेश करने आने वाले महबूबनगर के कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि कई अफराद ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत इस स्कीम में नाकाम होगी, लेकिन हम दावों पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से SC और ST तबके की अराजियात को तरक्की देने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే మనం చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం జరిగింది। మా పార్టీకి వాళ్ళు టీవీ పేపర్ మాదిగా పనిచేసి ప్రతి కుటుంబానికి చెప్తున్నారు కాబట్టి 2004లో 2009లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది। వాస్తవాల్ని వాస్తవ రూపంలో చూపించే విధంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని నిన్ననే వైజాగ్ మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది। ఈరోజు ఇక్కడికి మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం సోనియా గాంధీ अलहदा तेलंगाना के हामी कायदीन और उनके सैकड़ों हामियों ने आज सोमा जुगड़े पर वाक़ महकमे बरकी के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी किसानों को 7 घंटे बिला खलल बरकी सरबराही का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी धरने में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक वजीर जे कृष्णा राव, TRS अरकान असम्बली KT रामाराव और ईटेला राजेंद्र भी शामिल थे। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ और पूनम प्रभाकर ने भी धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसी भी कोशिश से तेलंगाना की मुखालिफत न होने का झूठा बयान दिया है। KTR ने कहा कि हुकूमत हड़ताल को बहाना बनाकर किसानों को सरबराह की जाने वाली बरकी में कटौती कर रही है। देखो जय तेलंगाना जय तेलंगाना, दिल्ली में देखो दिल्ली में देखो जय तेलंगाना जय तेलंगाना, दिल्ली में देखो दिल्ली में देखो जय तेलंगाना जय तेलंगाना, दिल्ली में देखो दिल्ली में देखो जय तेलंगाना जय तेलंगाना।
दिल में देखो, दिमाग में देखो, दिमाग में देखो, दिल में देखो, दिल में देखो, दिल में देखो, ध्यान में देखो, प्यार में देखो, ध्यान में देखो, प्यार में देखो, ध्यान में देखो, ध्यान में देखो, प्यार में देखो, ध्यान में देखो। उधर आरटीए कमिश्नर की जानिब से हड़ताली मुलाजमीन को नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ आज तेलंगाना कायदीन ने आरटीए कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, मधु याशी गौड़, अरकान असम्बली KT रामाराव, ई राजेंद्र, J कृष्णा राव और TNGOs के सदर स्वामी गौड़ ने कमिश्नर आरटीए से मुलाकात करते हुए शदीद एहतजाज किया। इन कायदीन ने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर मुलाजमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। TRS रुकन असम्बली KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि वह अवाम की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि सोनिया गांधी की सिफारिश पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने मुलाजमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज का भी इंतबा दिया। KTR ने कहा कि सरकारी अहदेदार बाज वज़रा की हिदायत पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। RTA ऑफिस में मुलाजमीन ने भी एहतजाज करते हुए RTA के अहदेदारों पर बरहमी का इज़हार किया। इस मौके पर हालात कशीदा देखे गए। మంత్రుల భుజాల మీద తుపాకులు పెట్టి కాలుస్తున్నావు నువ్వు, ఇది పద్ధతి కాదు. అందులో తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఉండే మంత్రులు ముఖ్యంగా ఏరి కోరి నువ్వు చేస్తా ఉన్నావు ఈ కార్యక్రమం. ఇది సబబు కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నువ్వు దొడ్డిదారిన ముఖ్యమంత్రి అయినోనివి, నువ్వు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ ముఖ్యమంత్రి కాదు. దొడ్డిదారిన సోనియా గాంధీ గారి ప్రాపకంతో ముఖ్యమంత్రి అయినోనివి. మర్యాదగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మానుకోకపోతే బాగుండదు. మంచి రోజులు ఇప్పుడు ఇంకా కూడా నీకు ఇన్ని రోజులు మంచి రోజులు ఉండే కానీ ఇప్పుడు దగ్గర పడ్డాయి. అవి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని ముఖ్యమంత్రిని హెచ్చరిస్తూ వెంటనే ఎక్కడెక్కడైతే నోటీసులు ఇచ్చారో IKPC ఇతర శాఖలు కావచ్చు ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఆ కార్యాలయాలను దిగ్బంధిస్తామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తాం. సంబంధిత మంత్రులకు తెలియకుండా వాళ్ళ HOD డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఉద్యోగులకు నోటీసు ఇస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది మంచిగా మీకు తగదిది, ఈ రొచ్చగొట్టే విధానాలు మానుకోండి. అవసరం వస్తే మీరు ప్రధానమంత్రికి కేంద్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి ఒప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తోమని తప్ప ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే। सेक्रेटेरिएट में आज हड़ताली तेलंगाना मुलाजमीन ने आंखों पर पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के एहतजाज पर आंखें बंद कर चुकी है और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि मुलाजमीन ने अब तक कभी एहतजाज नहीं किया था, सिर्फ अलहदा तेलंगाना के लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। గెలుపు అధికారం పదవులు కుర్చీలు ఆటలే తప్పితే ఈ ప్రాణాలకు విలువ లేదా? ఇంతమంది ఒకప్పుడు 69లో విధ్వంసాలకు దిగి విధ్వంసంలో చచ్చిపోయినారు, పోలీసు బుల్లెట్లకు ఎదురొడి చచ్చిపోయినారు. కానీ ఈనాడు నా తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లెళ్ళు అట్లా లేదే, ఎవరిని బాధించట్లేదే, వాళ్ళే చచ్చిపోతున్నారే. మీరే కారణం కాదా? మీరు సాధించలేకపోతే సాధించలే। NGOs कॉलोनी से मुलाजमीन को लेकर सेक्रेटेरिएट जाने वाली बस को रुकन असम्बली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और उनके हामियों ने रोक लिया। इस मौके पर बस को संगबारी के जरिए नुकसान भी पहुंचाया गया। पुलिस ने रुकन असम्बली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और उनके हामियों को गिरफ्तार करके मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले आदिलाबाद के श्रीरामपुर देहात के चौराहे पर तेलुगुदेशम और TRS कारकुनों की जानिब से अलहदा तेलंगाना की हिमायत में किया गया एहतजाज तशद्दुद की शक्ल अख्तियार कर गया। TRS कारकुनों की जानिब से NTR के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाए जाने से बरहम होकर तेलुगुदेशम कारकुनों ने TRS कारकुनों पर संगबारी की। तेलुगुदेशम कारकुनों की जानिब से रद्द अमल के तौर पर KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले लीडर चिरंजीवी को कांग्रेस आलाकमान की जानिब से दिल्ली तलब किए जाने की इत्तला मिली है। आज सुबह दिल्ली से फोन मौसूल होने के बाद चिरंजीवी दिल्ली रवाना हो गए हैं और आज शाम चिरंजीवी की गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात का भी इम्कान है। विजयवाड़ा में कांग्रेस के कामयाब जलसे के इनेकाद के बाद चिरंजीवी की दिल्ली तलबी काफ़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने इल्जाम लगाया है कि रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी पुलिस ओहदेदारों के तबादले के लिए रुश्वत तलब कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी के अफराद खानदान पुलिस महकमे में तकर्रुरात के लिए भी रुश्वत तलबी के मामलों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शंकर राव ने सबीता इंद्रा रेड्डी को काबीना से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। अनंतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के इजलास दो ग्रुपों के दरमियान हुए तसादुम की वजह से अफरा तफरी का शिकार हो गया। अगले महीने जिला पार्टी के अहदेदारों के इंतखाब पर गौर के लिए इजलास तलब किया गया था। ताहम इजलास जैसे ही शुरू हुआ साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी के हामियों की जानिब से उनकी हिमायत में नारे लगाए जाने लगे। उसके जवाब में रियासती वजीर रघुवीर रेड्डी के हामियों ने भी जय कांग्रेस जय सोनिया गांधी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जेसी दिवाकर रेड्डी के भाई प्रताप रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि काबिल और वफादार अफराद को ही ओहदे दिए जाने चाहिए। जेसी दिवाकर रेड्डी ने पार्टी को इंतबाह दिया कि अगर मुस्तहक अफराद को ओहदे नहीं दिए गए तो उससे पार्टी को ही नुकसान होगा। మేము దాన్ని విభేదాలని పక్కకు పెట్టి సక్సెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వద్దు మా వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టారు పెద్దోళ్ళు. అది ఎట్లా సక్సెస్ చేసుకోవాలో ఏం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మీటింగ్లో వాళ్ళు చెప్తారు. దీని దాని ప్రకారం మేమంతా నడుచుకుంటాం. ఎంపీ సీట్ अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गवर्नर कमला बेनीवाल के दरमियान कशीदगी में आज उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब गवर्नर ने नरेंद्र मोदी के सद्भावना प्रोग्राम के अखराजात की तफसीलात फराहम करने के लिए गुजरात हुकूमत को मकतूब रवाना किया। गुजरात हुकूमत ने गवर्नर के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। बीजेपी ने भी फिर एक बार गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब करने का मुतालबा किया है। योगा गुरु बाबा रामदेव के 3.5 माह कबल दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर बदनवानियों के खिलाफ की गई भूख हड़ताल के दौरान पुलिस कार्रवाई में जख्मी 51 साल खातून राजबाला आज फौत हो गई। बाबा रामदेव और दीगर कायदीन ने राजबाला की मौत पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए उसकी मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान ने आज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से आज सुबह 8:58 पर जमीन से जमीन पर वार करने वाले इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। यह मिसाइल 350 किलोमीटर तक 1000 किलो धमाकोशिया के साथ वार कर सकता है।
गुंटूर में एक शख्स ने बहस और तकरार के बाद मुबैना तौर पर बीवी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि कुंडल राव नामी उस शख्स ने अपनी बीवी पार्वती से बहस के बाद मुबैना तौर पर उसका कत्ल कर दिया और इस वाक़े को खुदकुशी करार देने की कोशिश की, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इस शख्स की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि निचली अदालत में दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद मुलजिमीन हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। अमीरपेट धर्मकरम रोड पर एक इमारत शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया। पुलिस ने बताया कि भव्या ऑर्किड नामी इमारत में दूसरे फ्लोर पर लाबेल फिटनेस सेंटर में आतिशबाजी का यह वाक़ा पेश आया। आग लगने की वजह से पहले फ्लोर पर वाक़े फूड वर्ल्ड के स्टोर को भी नुकसान पहुंचा। 3 ता 4 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे की वजह से सुबह के मसरूफ तरीन औकात में पंजागुट्टा अमीरपेट रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जाम देखी गई। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लीबिया की अबूरी हुकूमत ने कहा है कि त्रिपोली की जेल में एक इज्तिमाई खबर का पता चला है। हुकाम के मुताबिक इस खबर में 1270 अफराद की लाशें पाई गईं। शुबा किया जा रहा है कि 1996 में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की फोर्सेस ने उन्हें हलाक किया होगा। लीबिया के साबिक़ हुक्मरान कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के इक़्तिदार से बेदखली की वजह को अबू सलीम जेल के मुज़ालिम के तौर पर भी देखा जा रहा है। अबूरी हुकूमत की जानिब से यह दावा एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अबूरी हुकूमत की फ़ौज ने क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिर्त पर मशरिक़ की जानिब से हमला किया है और नेटो ने शहर पर जंगी तैयारों के जरिए बमबारी की है। अबू सलीम जेल में इज्तिमाई खबर के बारे में कौंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हमें वो जगह मिल गई है जहाँ पर शोहदा दफन थे। उनका कहना था कि क़ज़्ज़ाफ़ी की मुजरिमाना कार्रवाइयों का सबूत है। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिदार की मुंतकली के खलीज टाउन काउंसिल के फार्मूले पर अमल करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता 9 माह से जारी अवामी एहतजाजी तहरीक के खात्मे के लिए सदारती इंतखाबात वो करा सकते हैं। सदर सालेह का कहना है कि इंतखाबात के जरिए ही इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए। सऊदी अरब से यमन वापसी के बाद अपनी पहली नशरी तकरीर में सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने अवाम से अपील की कि आइए हम सब बातचीत करें और पुरअमन अंदाज में इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार की मुंतकली को यकीनी बनाएं। उन्होंने बाज़ जमातों पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम आयद किया जो उनके मुताबिक इक़्तिदार पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी की क़दामत पसंद हुकूमत ने फ्रांसीसी सेनेट में अक्सरियत खो दी है। फ्रांस से मिली खबरों के मुताबिक सरकोजी की जमात इतवार को सेनेट में इंतखाबात में शिकस्त से दोचार हो गई। 1958 के बाद यह पहला मौका है कि फ्रांस की ऐवान बाला में बायां बाजू को अक्सरियत मिल गई है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक बायां बाजू के उम्मीदवारों ने हुक्मरान जमात से 30 नशिस्तें छीन ली हैं, जिसके बाद उन्हें सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद पाकिस्तानी फौज हक्कानी ग्रुप के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के हक में नहीं है। अखबार ने बताया कि यह फैसला पाकिस्तानी फौज के एक अहम इजलास में किया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि इतवार को पाकिस्तानी फौज के आला ओहदेदारों का इजलास आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी फौजी ओहदेदारों ने अमरीकी दबाव के बावजूद शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू न करने का इशारा दे दिया है। पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका को यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मुश्तबा दहशतगर्द तंजीमों से कोई रवाबित नहीं है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के कंपाउंड में अमरीकी खुफिया इदारे CIA के दफ्तर पर हमला किया गया है। अरबी चैनल अल जज़ीरा ने खबर दी है कि अफगान मुलाजिम ने अमरीकी कंपाउंड में फायरिंग कर दी, जिसमें एक अमरीकी शहरी हलाक हो गया है जबकि दूसरा शदीद जख्मी बताया गया है। अमरीकी अहदेदार ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इस इमारत को जहां पर हमला किया गया है पहले आरियाना होटल के नाम से जाना जाता था। ताहम हमले के बारे में कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आई है। CIA ने सरकारी तौर पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम अफगान इंटेलिजेंस के ज़राए ने बैरूनी मीडिया को बताया कि इस वाक़े में एक हमलावर भी हलाक हो गया है। इतवार की रात कंपाउंड पर किए गए हमले के दौरान काफ़ी देर तक गोलियों की आवाज़ें आती रहीं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ नहीं, चीफ मिनिस्टर की वजाहत। मुलाजमीन से खिदमात पर रुजू होने की एक बार फिर की अपील। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में शिद्दत, आरटीए और बरकी दफातर के रूबरू धरने। मरकजी हुकूमत से अलहदा तेलंगाना की फौरी तश्कील का मुतालबा। तेलंगाना कायदीन फैसला कुन लड़ाई पर अटल। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी बदउनवानियों में मुलविस। रियासती वजीर शंकर राव का इल्जाम। पाकिस्तानी फौज का हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं, पाकिस्तानी फौजी जराए ने दिया इशारा। और लीबिया में अबू सलीम जेल से इज्तिमाई खबर दस्तयाब, क़ज़्ज़ाफ़ी फोर्सेस पर कैदियों को हलाक करने का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।